हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस सीरीज में इंग्लिश का ये 10वां वीडियो है पार्ट 10, जिसमें हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो अब तक हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिया है, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी कर लिया है, सफिक्स प्रीफिक्स कर लिया है, फ्रेजेस और इडियम्स कर लिए हैं, arrange the words in proper sequence completed, pronouns verbs tenses completed, articles prepositions और conjunctions completed, adjectives and adverbs completed, question tag completed। और आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं वॉइस है क्या। वॉइस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन। जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। बेसिक स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि अगर इसका ही हम लोग पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। फॉर्म ऑफ बी यहां पे इज आ गया, पास्ट पार्टिसिपल रिटन, उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया? हिम। रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जब सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस टू द सब्जेक्ट पोजीशन इन द पैसिव वॉइस। तो जब हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के पोजीशन पे मूव कर देंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, मतलब इज आर जैसा भी है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर। यूज द पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस में, उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम उसमें यूज करेंगे। और इसमें लास्ट में बाई प्लस एजेंट, जैसे कि यहां पे देखिए बाई हिम, ही था तो हिम हो गया। उसी तरह बाई के साथ एक एजेंट रहेगा जो कि ऑप्शनल है अगर एजेंट अननोन है और इंपॉर्टेंट नहीं है तो। टेंस वाइज रूल्स फॉर कन्वर्सन। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखिए, ही राइट्स ए लेटर। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? लेटर इज रिटन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर है तो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ही इज राइटिंग ए लेटर। इसको हम लोग पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो क्या हो जाता है? बीइंग रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज रिटन अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ही रोट ए लेटर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, क्या हो जाएगा? अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, एक्टिव वॉइस में है ये, जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैड रिटन अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। उसी तरह सिंपल फ्यूचर में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ही विल राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट में अगर कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो उसका क्या हो जाएगा पैसिव में? अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो एक्टिव में अगर आई रहेगा तो पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का है और ये पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है। तो अगर वी रहेगा तो वी का क्या हो जाता है पैसिव में? अस। यू का क्या हो जाता है? यू का यू ही रहता है। ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, और इट का इट ही रह जाता है। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहला टाइप है ऑर्डर या कमांड, जैसे कि क्लोज द डोर, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। रिक्वेस्ट टाइप का कोई सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी,
इसका क्या हो जाएगा पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एडवाइस है सजेशन वाले सेंटेंस, जैसे कि वर्क हार्ड, इसका क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस, डोंट ओपन द विंडो, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट नॉट द विंडो बी ओपन। लेट्स जहां पे लगा रहेगा, लेट्स यानी लेटस, तो अगर सेंटेंस है लेटस प्ले क्रिकेट, उसका पैसिव बनाना है तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो यस नो वाले क्वेश्चन अगर है जिसमें कि डू डिड या डज है तो कैसे करेंगे, अगर एक्टिव में है डिड ही राइट ए लेटर तो उसका क्या हो जाएगा, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। WH वाले क्वेश्चन है एज ऑब्जेक्ट, व्हाट डिड ही राइट, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, व्हाट वाज रिटन बाय हिम। फिर से WH वाले क्वेश्चन एज सब्जेक्ट, हु रोट दिस बुक, इसका क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, जैसे इज से स्टार्ट है, इज ही राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कॉमन पैसिव वर्ब्स जैसे नोन, गिवन, ऑफर्ड, कॉल्ड, आस्क्ड, मेड, कंसीडर्ड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड एक्सेट्रा। एग्जांपल, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम, तो यहां पे ये ऑप्शनल हो जाता है बाय देम। पीपल कॉल हिम अ जीनियस, इसका पैसिव हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए जीनियस, बाय पीपल यहां पे ऑप्शनल रहेगा। की टिप्स फॉर एग्जाम, आइडेंटिफाई द टेंस एंड ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो सबसे पहले आपको टेंस भी आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट भी क्लियरली आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस फोकसेस मोर ऑन द एक्शन और रिजल्ट, नॉट द डूअर। बाई प्लस एजेंट इज ऑप्शनल अनलेस नेसेसरी। प्रैक्टिस स्पेशल टाइप्स लाइक इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड मॉडल्स, तो इन सब बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। दे वर वॉचिंग ए मूवी, इसका हो जाएगा पैसिव, अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट है ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, इसका पैसिव हो जाएगा द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट है डिड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसका पैसिव हो जाएगा वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर, इसका पैसिव हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। बेसिक रूल फॉर पैसिव टू एक्टिव, तो अगर कोई सेंटेंस आपका पैसिव में दिया हुआ है उसको एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट ए सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस, सिंपली रिवर्स द स्टेप्स यू यूज व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो मोस्टली आपका क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव में ही कन्वर्ट करने के लिए आएगा, लेकिन इन केस अगर पैसिव सेंटेंस दिया हुआ उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है तो उसमें जस्ट आप उसका रिवर्स कर देंगे स्टेप, तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप्स टू फॉलो, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, और यहां पे एक्टिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव सेंटेंस का वो एक्टिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। आइडेंटिफाई द बाई प्लस एजेंट, इफ गिवन इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव, और जो बाई के साथ जो एजेंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में। डिटरमाइन द टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बी प्लस V3, चेंज द वर्ब इनटू इट्स करेक्ट टेंस एंड फॉर्म, तो टेंस और फॉर्म के अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज कर देंगे। मेक श्योर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री इन नंबर एंड पर्संस, तो नंबर एंड पर्संस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सेंटेंस में प्रॉपर फिट बैठ रहा है कि नहीं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस, आपका पैसिव दिया हुआ उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द कार इज ड्रिवन बाय हर, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, शी ड्राइव्स द कार। द बुक वाज बीइंग रेड बाय जॉन, इसका एक्टिव हो जाएगा जॉन वाज रीडिंग द बुक। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय देम, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, दे हैव क्लीन्ड द रूम। बाय whom was the window broken, इसका एक्टिव हो जाएगा who broke the window। let the homework be done, इसका एक्टिव हो जाएगा do the homework। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। select the option that is the correct passive form of the given sentence। why are you distributing sweets, तो इसका क्या हो जाएगा, why are sweets being distributed by you। select the option that is correct passive form of the given sentence। tell her to come on time, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर है तो she would be told to come on time, ये आपका सही हो जाएगा पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट है which of the options is the correct conversion of the following sentence into passive voice। where did you find this pen, तो इसका क्या होना चाहिए, where was this pen found by you, ऑप्शन नंबर बी। which option represents correct active voice from the following sentence, तो यहां पैसिव सेंटेंस दिया गया है the crops had been reaped by the farmers, तो इसका एक्टिव क्या होना चाहिए, the farmer had reaped the crops, ऑप्शन नंबर बी।
कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, शी विल गिव यू ऑल द नोट्स, इसका क्या हो जाएगा? यूजुअली इसका होना चाहिए यू विल बी गिवन ऑल द नोट्स बाय हर, बट यहां पे उस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो देख लेते हैं सबसे करीबी कौन सा है। इसका हो जाएगा यू विल बी गिवन बाय हर ऑल द नोट्स। द फॉलोइंग सेंटेंस बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तो इसका सही आंसर होना चाहिए दिस मैटर मे बी लुक्ड इनटू बाय यू। The following sentence be changed into passive voice. The teacher punished the boys who had not done their homework. तो इसका क्या हो जाएगा? The boys who had not done their homework were punished by the teacher. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्सन देख लेते हैं। Manu will tell her later, इसका पैसिव हो जाएगा she will be told later by Manu. Has the villa been occupied by them? इसका एक्टिव, ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? Have they occupied the villa? प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? हर क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। नेक्स्ट है द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? ये पैसिव है, इसका एक्टिव हो जाएगा द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लना, इसका पैसिव हो जाएगा द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लना बाय द मैनेजर। नेक्स्ट है रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, इसका पैसिव हो जाएगा द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। नेक्स्ट है शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू। नेक्स्ट है ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, इसका पैसिव हो जाएगा द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Select the correct passive form of the given sentence. The Central Board of Secondary Education has launched a new helpline for students. इसका passive form क्या हो जाएगा? A new helpline for students has been launched by the Central Board of Secondary Education. The government is helping the states affected by the cyclone. इसका क्या हो जाएगा? The states affected by the cyclone are being helped by the government. Richard wore a broad belt with shiny buckles. इसका क्या हो जाएगा? A broad belt with shiny buckles was worn by Richard. He gave Kaveri a beautiful yellow dress. इसका क्या हो जाएगा? Kaveri was given a beautiful yellow dress by him. Imran has found 2 good jobs in the advertisements of the newspaper. इसका क्या हो जाएगा? 2 good jobs have been found by Imran in the advertisements of the newspaper. You can solve this problem. इसका पैसिव क्या हो जाएगा? This problem can be solved by you. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पैसिव में दिया हुआ है लेट द शॉप्स बी ओपन, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? ओपन द शॉप्स। वाज योर बैग लेफ्ट इन द बस, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? डिड यू लीव योर बैग इन द बस। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, इसका क्या हो जाएगा? डोंट ड्रॉप द कैच, एक्टिव फॉर्म। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे आर मेकिंग एलाबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, इसका क्या हो जाएगा? एलाबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। नेक्स्ट ओनली होम कुक्ड फूड्स इज ईटन बाय अस, इसका क्या हो जाएगा? वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड, एक्टिव इसका फाइंड आउट करना था। करेक्ट पैसिव फॉर्म रजिया सुल्तान रूल्ड ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया, इसका क्या हो जाएगा? द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड ओवर बाय रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर, इसका क्या हो जाएगा? दे माइट प्रोमोट यू दिस ईयर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे आर लिफ्टिंग द कार विथ ए क्रेन, इसका क्या हो जाएगा? द कार इज बीइंग लिफ्टेड विथ अ क्रेन। नेक्स्ट काइट्स हैव बीन बॉट बाय मेनी चिल्ड्रन, इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म बताना है, इसका हो जाएगा मेनी चिल्ड्रन हैव बॉट काइट्स। हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? लेट द वॉशिंग hung on the clothes line. A new song is being composed by her, इसका एक्टिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? She is composing a new song. He was hit in the eye by an arrow, इसका एक्टिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? An arrow hit him in the eye. नेक्स्ट है you have not yet responded to several of my complaints, इसका पैसिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? Several of my complaints have not been responded to yet. नेक्स्ट दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच, इसका पैसिव फॉर्म बताना है, हो जाएगा इसका
104 more runs are needed for them to win the match. Avoid taking the flyover, इसका पैसिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? The flyover should be avoided. Has your message been dispatched, इसका एक्टिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? Have you dispatched your message? You have to finish painting this fence by Friday, इसका पैसिव बताना है, क्या हो जाएगा? This fence has to be finished painting by Friday. For how long will you keep neglecting your duties? तो इसका पैसिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? For how long will your duties be kept neglected by you? I rarely watch action movies. तो इसका पैसिव सेंटेंस बताना है, करेक्ट फॉर्म, Action movies are rarely watched by me. The speeding car knocked down the pedestrian. इसका पैसिव बताना है, The pedestrian was knocked down by the speeding car. Show these visitors the butterfly farm. इसका पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, क्या हो जाएगा? Let these visitors be shown the butterfly farm. Please take the guest to his room on the 6th floor. इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? You are requested to take the guest to his room on the 6th floor. तो ये थे कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के कन्वर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सी इज रीडिंग ए नॉवेल, को करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? डिड ही पेंट द हाउस, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? द मैनेजर हैज अप्रूव्ड योर लीव, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आंसर भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपका इंग्लिश का जो 10 टॉपिक था वो फिनिश होता है। तो इंग्लिश का भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, आप एडिशनल रिसोर्सेज से भी आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।